नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनिवातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा निवातांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विशादी गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम से दंडवत आप प्रणाम। वृंदावन रम्य स्थान पढ़ेंगे माता जी? जी माता जी। वृंदावन रमस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। अवृत कालिंदय नीर राजहंस किले करे तोहे तहे शोभे कनक काम आला। तर मध्ये पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रचन नायिका। तर मध्ये रत्नासने बसियाचे ने दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लवण्य राशि अमीये परिचय काशी हास्य परिहास संपाषेणे। नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमाए सदाई स्फुरक मोर माने। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। माता जी, गलती हुआ होगा क्षमा कीजिएगा। अरे वो बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा आपने गाया। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। जय। बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी माता जी, आज का जब प्रार्थना और भजन गाने के लिए, वैष्णव भजन। थैंक यू सो मच। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी सादर प्रणाम, सभी भक्तों हरे को सादर कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे सभी को कृष्णा दंडवत जी। प्रणाम। यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी का कुछ देखते हैं। आज है 13 नवंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्यों तुम विश्व दौरे पर जाना चाहते हो? चारों ओर लोग यही कर रहे हैं, खाना, सोना, मैथुन और रक्षा। चाहे ये कार्य करने में एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हो, किंतु मूल सार तो यही है। यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। क्रिस को पत्र 13 नवंबर 1968। तो ये प्रभु जी ने पत्र के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी से आज्ञा मांगी थी कि वो वर्ल्ड टूर के लिए जाना चाहते हैं। उनका बहुत टाइम से ये ड्रीम रहा है कि वो वर्ल्ड टूर करके देखे कि कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग कैसे जीवन जीते हैं, उनका क्या जो फेथ है उनका कैसे अलग है, कैसे सारी सभ्यताएं एक दूसरे से अलग हैं। अ, हर देश में अलग बोली, अलग फेथ, मतलब अलग जो है वो अपने हिसाब से जो पूजा पद्धति है वो सबको समझना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, और तो प्रभुपाद जी वो रिप्लाई में कहते हैं कि ये विश्व जो दौरा है, ये जो वर्ल्ड टूर है, आप इसमें जाकर अपना समय ही नष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह जो लोग हैं वो इस माया के चलते आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजों के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। सब इन्हीं में। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बड़ा विकसित देश हो तो वहां पर बहुत जैसे जिसको कहते हैं ना वेस्टर्न जो एटिकेट्स, भोजन करने के एटिकेट्स, किस तरह से, मतलब हर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन कर रहा है, कोई कैसे, कोई पत्तल में भोजन पा रहा है, कोई किसी के यहाँ कुछ और तरीका है। हाँ, वो तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन यही चार चीजें आप किधर भी पृथ्वी पे जाओगे, किसी भी हिस्से में जाओगे, तो यही चार चीजें मूलतः हो रही हैं। उनका जो वो तौर तरीका है, हो सकता है वो थोड़ा भिन्न हो, लोग थोड़े से भिन्न हो, है ना, लेकिन मूल सार तो एक ही है। वो सब माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। हाँ, प्रभुपाद जी एक ऑप्शन देते हैं उनको, कहते हैं कि अगर आपको ऐसी तीव्र इच्छा है, या बचपन से आपका जैसे कह रहे हो कि ड्रीम रहा है कि आपको वर्ल्ड टूर पर जाना ही जाना है, तो एक रास्ता है, एक तरीका है जिससे आप अपनी ये कामना की पूर्ति कर सकते हो कि हमारी जो संकीर्तन पार्टी है वो अलग अलग देशों में जाती है, हरि नाम का प्रचार करती है, कृष्ण भावना अमृत को साझा करती है लोगों में। और वो लोग संकीर्तन करते करते लोगों के हृदयों में कृष्ण को दे आते हैं, कृष्ण को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लोग भी बहुत अच्छे से उनका सम्मान भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो लोग अभी लंदन और यूरोप के सारे जो देश हैं वहां पर भ्रमण करने के लिए, सॉरी मतलब संकीर्तन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप उनके साथ जा सकते हो, और इसी तरह से वो एक बार भारत भी जाएंगे तो फिर आप भारत देश भी जा सकते हो उनके साथ संकीर्तन करते हुए। तो प्रभुपा जी कहते हैं कि आप वैसे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इस तरह से वर्ल्ड वर्ल्ड टूर करना सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी आंखों के लिए कि हाँ मैं मनोरम दृश्य देखूं या ऐसा करूं वैसा करूं, तो उसमें तो कोई भलाई नहीं है। ये बस समय की
समय का अपव्यय करना होगा। और लेकिन अगर ऐसी तीव्र कामना है ही तो एक काम करिए कि आप संकीर्तन पार्टी को ज्वाइन करिए और उनके साथ पूरा विश्व का भ्रमण करिए। तो ये इससे क्या होगा कि आप कृष्ण भावनामृत कार्य कर रहे होंगे, आपका समय वेस्ट वो व्यर्थ नहीं जाएगा और वो कृष्ण भावना भावित कार्य ही माना जाएगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं कि कृष्ण भावना भावित कार्य और भौतिक कार्य में क्या डिफरेंस है। तो एक में क्या होता है, कर्म बंधन लगता है जो कि भौतिक कार्य में जब हम संलिप्त होते हैं। दूसरा है कि देखने में हो सकता है वो भौतिक कार्य ही लगे, लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, आध्यात्मिक कार्य हो गया। तो आध्यात्मिक कार्य करने में हमें उसका मतलब जब हम अपनी तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में कर्म बंधन नहीं लगता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? जी माता जी, एकदम क्लियर है। हाँ माता जी, कर्म बंधन सब में लगता है, चाहे अच्छे कार्य हो लोग जाते हैं चाहे वो कम दूसरे कार्य दूसरे हो। स्थानों पर और कृष्ण भावना सेल्फी भावित करना चाहिए कार्य। हरे कृष्ण। चलचित्र बनाते बस। जी ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। भागवत 41। आज हमें तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय का 41वां श्लोक पर करना है। ठीक है माता जी, किसका टर्न है, कौन सी टीम का? भरत भरत देव का है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। 41वां श्लोक। यां मन्यते पतिं मोहान् मन्मायां वृषभाभयतीं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यग्रहप्रदम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। या मन्यते पति मोहान मनमाया वृषभायतीम स्ते तत्वं स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य ग्रह प्रदम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। याम मन्यते पतित मोहात मत्मायात ऋषभ आयतिम स्त्री तत्वम स्त्री संगत प्राप्त वित्तः अपयत गृह पदम प्रदम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यां मन्यते पतिं मोहान् मन्मया मृषभायतीं स्त्रीतत्त्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वितापत्य गृहपदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। या मन्यते पतितं मोहात् मत्या मया तं ऋक्षभ यातिं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गता प्राप्त वित्तम् अपयत गृहपदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यां मन्यते पतिं मोहान् मृषभायातिं स्त्रीतत्त्वं स्त्रीसङ्गत प्राप्तो वितापत्य ग्रहप्रदम्। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं आगे? हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हम पढ़ेंगे। माता जी आपने थोड़े दिन पहले हरे ही कृष्ण माता जी। आपने अभी जी पहले ही पढ़ा था, और कोई जी माता जी। को मौका देते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। हरे माता जी पढ़ कृष्ण। देती। आवाज आ रही है माता जी? पढ़ दें? नहीं नहीं, आप नहीं माता जी। कोमल माता जी, आप पढ़ना चाहते हो? यस माता जी। पढ़िए।
शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ याम जिसको मन्यते वह सोचती है, पतितम अपना पति, मोहात मोहवश, मत मायाम मेरी माया, ऋषभ पुरुष रूप में, आयतिम आती हुई, स्त्रीत्वम स्त्री बनने की दिशा, स्त्री तत्व स्त्री संगता किसी स्त्री की संगति से, प्रातः प्रात, वित्त संपत्ति, प्रातः अपरित्य नहीं है माता जी, प्राप्त, प्राप्त। प्राप्त प्राप्त, वित्त संपत्ति, अपरित्य संतान, ग्रह घर, परदम प्रदान करने वाला। अनुवाद पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साज सम्मान देने वाला समझता है। तात्पर्य इस श्लोक से प्रतीत होता है कि स्त्री भी अपने पूर्व जन्म में पुरुष रहती है और अपने पति के प्रति आसक्ति के कारण अपनी उसे पत्नी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण उसे स्त्री शरीर प्राप्त हुआ रहता है। श्रीमद् भगवद गीता जी से इसकी पुष्टि होती है कि मरते समय मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है तो यह स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी का चिंतन करता है और अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपनी मृत्यु के समय अपने पति का स्मरण करती है तो उसे अगले जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। फलतः हिंदू शास्त्रों में स्त्री के सतीत्व अपना मनुष्य के प्रति उसकी भक्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अपने पति के प्रति आसक्ति के फल स्वरूप ही स्त्री अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकती है, किंतु स्त्री के प्रति अनुरक्ति से मनुष्य को नीचे गिरकर स्त्री का शरीर धारण करना होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है कि हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर वस्त्र तुल्य है। वे जीव आत्मा के कमीज तथा कोट की तरह है। स्त्री या पुरुष होना शारीरिक वस्त्र का भेद है। आत्मा वास्तव में परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है, अर्थात भोग्य है। पुरुष शरीर में भव बंधन से छूटने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि स्त्री शरीर में कम अवसर होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि स्त्री के प्रति आसक्ति द्वारा मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में स्त्री शरीर धारण करना होगा। स्त्री सामान्यतः गृह गृहस्थी, गहने सामान तथा कपड़े की भूखी रहती है। जब उसका पति ये वस्तुएं लाकर देता है तो वह संतुष्ट हो जाती है। स्त्री तथा पुरुष का संबंध अत्यंत जटिल है, किंतु कहने का सार यह है। जी माता जी। कि जो आत्म साक्षात्कार के दिव्य पद तक उठना चाहता है उसे स्त्री की संगति करते समय सावधान रहना चाहिए, किंतु कृष्ण भक्ति की अवस्था में संगति पर ऐसे प्रतिबंध शिथिल हो जा सकता है, क्योंकि तब पुरुष तथा स्त्री की आसक्ति एक दूसरे के प्रति न होकर कृष्ण के प्रति होती है।
तब वे दोनों समान रूप से भव बंधन से बाहर निकलकर तथा कृष्ण के धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता जी में पुष्टि हुई है, जो भी गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, चाहे वह निम्नतम योनि का हो, स्त्री हो या ही अल्पज्ञ श्रेणी श्रमिक या वर्णिक हो, वह भगवान के धाम जाता है और कृष्ण लोक को पहुंचता है। पुरुष को न तो स्त्री के प्रति और न स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए, दोनों को ही भगवान की सेवा में अनुरक्त होना चाहिए, तभी दोनों इस भव बंधन से छूट सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल माता जी। तो यहाँ पर कपिल देव भगवान जी बताते हैं कि किस प्रकार मानव जो है आसक्तियों में पड़ा रहता है, उसे ये मानव जीवन मिलता है तब भी वो अपनी आसक्तियों में समय व्यर्थ करता है। पति सोचता है कि उसकी पत्नी जो है वो उसके साथ भोग कर सकता है, उससे अपनी सेवा करा सकता है, खुद को वो पति या भोग्य समझ बैठता है, पत्नी को कई बार वो उसका खुद को वो भोक्ता समझ बैठता है, पत्नी को वो भोग करने की एक साधन समझ लेता है। और जबकि पत्नी भी क्या समझती है कि पति जो है उनको सब प्रदान करते हैं, धन संपत्ति आभूषण संतान घर इत्यादि, तो वो उनसे आसक्त हो जाती है, अपने पति से आसक्त हो जाती है। तो दोनों की ही ये जो आसक्ति है उनको एक नए जीवन उनका गढ़ देती है कि मृत्यु उपरांत उनको नया जीवन मिलेगा। और नए जीवन में क्या होता है, क्योंकि पत्नी पति के प्रति आसक्त होती है तो उसको पुरुष जीवन मिल जाता है, और जो पति है वो पत्नी के प्रति आसक्त होता है इसलिए उसको स्त्री जीवन मिल जाता है। तो जो हमारी आसक्ति है ना, वो ही हमें अंतकाल में ध्यान में आएगी। तो भगवान 8.5 भगवत गीता में क्या कहते हैं, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंतकाले च मामेवं स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद्भावम ज्ञाति नास्यत्र संशय। मतलब कि इसमें कोई संशय नहीं है कि अंतकाल में जो व्यक्ति जिस भी भाव में प्राण छोड़ता है, जिन विचारों को सोचते हुए प्राण त्यागता है, उसको अगला जीवन वैसा ही मिलता है। तो बहुत सोच समझकर हमें अंतकाल में क्या सोच रहे हैं वो सोच, लेकिन अंतकाल में हमारा अपने ऊपर वश नहीं रह जाता। तो जो हमने सारा जीवन किया होता है वही हमें अंतकाल में याद आता है। तो सारा जीवन अगर हमारी आसक्ति रही है, तो वो आसक्ति जिस चीज के प्रति भी रही है, धन के प्रति या अपने किसी संबंधी के प्रति या पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति, तो उसको फिर वैसा ही जन्म मिलता है। क्योंकि अगर किसी स्त्री को अपने पति के लिए आसक्ति है तो उसका अगला जीवन, क्योंकि पति के बारे में सोची, तो उसको अगला जीवन कैसा मिलेगा, पुरुष का मिलेगा। और अगर कोई पुरुष है वो अपनी पत्नी के बारे में आजीवन उसने सोचा है, मतलब कि आसक्ति है उसकी, तो फिर अंतकाल में वो क्योंकि पत्नी को सोच रहा है तो उसे स्त्री जीवन मिलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत ही ऐसे होता है, देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मतलब अंतकाल में जैसे अपनी आसक्तियों के प्रति होता है, कोई धन के प्रति आसक्त होता है, तो उसको उस धन के लिए क्या होता है, वो वही छिपकली बन के या सांप बन के या कुत्ता बन के उसी घर में आता है जहां वो धन छुपा रहता है। तो इस प्रकार अंतकाल में जो हम सोच रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे अगले जीवन के लिए, और डिपेंड करता है हमारी आसक्ति किस में है। तो यहाँ पर कपिल देव जी बताते हैं कि ठीक है, आपका परिवार है, आपके पति है, बच्चे हैं या पत्नी है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये हाँ बस मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। नहीं,
हमें सबसे पहले हर संबंध के बीच में, केंद्र में किसको होना चाहिए? भगवान को होना चाहिए। तो हमें ये समझ में आएगा जब हम कृष्ण भावना भावित होकर अगर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से ये समझ आ जाएगी कि ये मेरे पति होने से पहले क्या कौन है? कृष्ण के संतान है, कृष्ण के दास है। या पति ये सोच सकता है कि ये मेरी पत्नी होने से पहले ये कृष्ण की सेविका है, कृष्ण की दासी है। तो जब हम कृष्ण को बीच में ले आएंगे और कृष्ण के लिए ही सब कार्य को समर्पित कर देंगे, तो क्या होगा कि हमें ये अनुभूति होगी कि हाँ, ये हाँ, मेरे पति जरूर है, मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन ये इसी जन्म के लिए है। और ये इसलिए भगवान ने मुझे प्रदान किए हैं कि मैं कृष्ण भावना भावित होकर अपने आध्यात्मिक जो हमारे गंतव्य है उसको प्राप्त कर ले। तो जो पति पत्नी है वो एक दूसरे के लिए सहायक बन सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को कैसे प्राप्त कर पाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि स्त्री जो है ये समझती है कि उसका पति ही उसको रहने का स्थान दे रहा है, उसको खाने के लिए और ये सारी वस्तुएं प्रदान कर रहा है, आभूषण प्रदान कर रहा है, तो उसकी आसक्ति उसमें हो जाती है। तो लेकिन हमें ये समझना चाहिए, ये जो ये आसक्तियां है ये हमारे लिए उस, जैसे कल हमने पढ़ा था श्लोका में, कि ऐसे कुएं की तरह है जिस पर घास से जो आवृत है, ढका हुआ है। तो हमें इस तरह से अपना जीवन अंधकूप में गिरने के लिए नहीं जीना चाहिए। इसमें हम इस मानव जीवन से जो सबसे श्रेष्ठतम है, भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम है, वो ही, उसके लिए ही हमें प्रयासरत रहना चाहिए। जबकि अपने जो कुटुंबी जन हैं उनके प्रति आसक्ति का भाव ना होके क्या होना चाहिए कि ये सब कृष्ण ने मुझे प्रदान किए हैं, कृष्ण के हैं ये सब, तो मेरे लिए बाद में है, पहले ये कृष्ण के हैं। और एक दूसरे के प्रति हमें इतनी संवेदना होनी चाहिए कि हाँ, मैं इनकी कैसे सहायता करूं कि ये भगवत प्राप्ति कर ले। तो स्त्री को चाहिए कि वो अच्छे से जो प्रसादम है, जो भोग बनाते हैं भगवान का, उनको भोग ऑफर करके भगवान जी को फिर अपने कुटुंबी जनों को भोग दे, प्रसादम दे, और प्रार्थना करे भगवान से कि ये आपके भक्ति में लगे ना। और पति को चाहिए कि वो भी अपने परिवार को, अपने पत्नी को, बच्चों को, समस्त कुटुंबी जनों को वो भगवत मार्ग पर लाए। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई गुरु अपने शिष्य को, या पति अपनी पत्नी को, या माता पिता अपने बच्चे को अगर वो भगवत धाम नहीं भेज सकते, तो उनको माता पिता, गुरु आदि बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को भी अपने आचरण से प्रेरणा देनी चाहिए कि वो भगवत मार्ग पर आए, आध्यात्मिक मार्ग पर आए और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी जी माता जी, जी बहुत अच्छा। माता जी। हाँ, इसमें प्रभुपाद जी हाँ एक चीज और लिखते हैं कि चाहे वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, दोनों ही क्या है? कपड़े हैं। हम जो जीवात्मा स्वरूप है, ये दो कपड़े हमने पहने हुए। जैसे हम कोट और कमीज होता है ना, कोट ऊपर से होता है, कमीज उसके अंदर पहनते हैं।
शर्ट जो होती है। तो इसी तरह से जो हम हैं, हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारा पहचान है, जो हम जीवात्मा है, भगवान के अंश हैं। तो हमारे ऊपर भी जब हम ये भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे ऊपर भी ये आवरण है, एक सूक्ष्म शरीर का आवरण है जिसमें मन बुद्धि अहंकार होता है, और एक स्थूल शरीर का आवरण है जो पंच महाभूत से बना हुआ होता है। तो ये दोनों ही जो है जब तक है हमारे पास, तब तक हम भगवत धाम को अग्रसर नहीं हो सकते। तो जब हम इससे अपना पीछा छुड़ा लेंगे तभी हम भगवत धाम को जा पाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी का कोई प्रश्न? जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ये जो सूक्ष्म शरीर है वो भी ये भौतिक ही है? हाँ जी माता जी। जी जी। हरे भगवत कृष्ण। धाम जाने के लिए कितना बड़ा रास्ता है। केवल बाल के अग्रभाग के 1/10,000वें हिस्से के बराबर है। तो बस केवल वो उतना ही जीवात्मा ही जा सकता है, उसके साथ और कुछ नहीं जा सकता। जी जी जी। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर मतलब आत्मा? नो, सूक्ष्म शरीर आत्मा का कपड़ा है। वो जी मन बुद्धि अहंकार का बना होता है, 3 तत्व। जी। और यही मृत्यु के बाद यही साथ में जाता है? हाँ, मृत्यु के बाद जी यही साथ जाता है। तो जब ये साथ रहता है इट मीन्स कि हमें अभी वापस भौतिक जगत में आना है। जब जी ये सूक्ष्म शरीर भी हम त्याग हो जाता है, इतनी हम्म, भक्ति कोई कर लेता है कि उसका अहंकार भी चला गया, मन बुद्धि से भी उसका पीछा छूट गया, तो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म जो जीवात्मा है, जो कहा गया है कि जिसका साइज बाल के अग्रभाग के 1/10,000वें हिस्से के बराबर है, केवल वो जीवात्मा भगवत धाम में प्रवेश पाता है। तो वहां जब भगवत धाम में प्रवेश पाता है तो वहां उसे फिर आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है जिसकी कभी हानि नहीं, जो सच्चित आनंद का ही बना हुआ होता है। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता माता। जी, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। हाँ अ, जैसे बहुत सारे हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे हाँ जैसे एक माता थी, नाम नहीं याद आ रहा, वो जो सीता माता को दिव्य वस्त्र दी थी ना, क्या नाम हाँ था हाँ उनका? हाँ। वो हाँ, से कुछ नाम था। अनसुईया देवी। अनसुईया माता। तो हाँ वो जैसे जीवन भर अपने पति की सेवा करते रहती है, हाँ हाँ पति को ही हाँ। अपने भगवान मानती है। तो वो भी तो जी अपने पति के प्रति आसक्त थी, मे बी वो अपने पति को ही भगवान मान रही थी। तो यहाँ पर जो बताया गया कि अपने पति के प्रति आसक्त होने के कारण उसको अगला जीवन पुरुष का मिलता है हाँ स्त्री के लिए। तो हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन, देखिए क्योंकि देखिए देखिए, हाँ। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो अपने पति को भगवान मान के उनकी सेवा करती थी, है ना? तो ठीक है, वो पति को कैसे देख रही है? पति को देख रही है कि हाँ, जो मेरे पति है ना, मैं उनको भगवान समझ के उनकी सेवा कर रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, पति परमेश्वर, कहते हैं कि नहीं? तो वो एक्चुअली ये बराबर। पति को ये नहीं कहना, मतलब ये समझना नहीं है कि पति ही परमेश्वर है। नहीं, पति परमेश्वर नहीं है, लेकिन पति को परमेश्वर मान के उनकी सेवा करना। अब जैसे यशोदा मैया के जो पुत्र है वो श्री कृष्ण है, ठीक है ना? ऐसे हम जानते हैं। तो कोई भी माँ अपने पुत्र में भगवान का दर्शन करके उसकी सेवा करे तो वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। तो कोई भी पत्नी है वो अपने पति को भगवान मान के सेवा करे, ठीक है, चलेगा। क्योंकि भगवान का अंश तो सबके शरीर के अंदर है ना। हाँ, तो यस, हम दैट्स व्हाट। ठीक है ना? कोई भी अपने माता पिता को भगवान मान ले। अब जैसे पुंडलिक जी की कथा है,
जो हाँ महाराष्ट्र में जो विठल जी आते हैं, तो हाँ पुंडलिक जी कहते हैं कि आप अभी वहीं द्वार पे खड़े रहिए, अभी मेरे मैं बिजी हूँ अपने माता पिता की सेवा करने में, है ना। तो भगवान उन पर ही रीझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता में ही भगवत दर्शन किया, उनके सेवा को उन्होंने सर्वोपरि माना। ठीक है ना। माता जी यहाँ पे आसक्त होने का मतलब भौतिक हाँ, आसक्ति। यस, आसक्त होने का मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि एक हम्म, पत्नी पति से इसलिए आसक्त है कि वो उसको रहने के लिए स्थान दे रहे, पहनने के लिए कपड़े दे रहे, आभूषण दे रहे हैं। तो इस तरह से उसकी सारी जो भौतिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है। ठीक है, इसलिए वो उससे आसक्त है। पति अपनी पत्नी से इसलिए आसक्त है कि वो उसकी सेवा कर रही है, उसको भोजन बना के दे रही है, उसके कपड़े धो रही है, उसके जो जो भी उसकी और जरूरतें हैं वो पूरी कर रही है। ठीक है ना। तो जी माता जी। दोनों एक दूसरे को भोग की दृष्टि से आसक्ति है। जबकि जो देवी अनुसुईया थी या और भी जो महान जो हमारी विदुषी जो स्त्रियां हैं, तो उनके अगर संदर्भ में बात की जाती है, हाँ, वो पति की सेवा पूरी निष्ठा से करती थी, लेकिन वो पति को भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती थी, ना कि वो आसक्त थी। हम्म, जी माता जी। अब जैसे हम देवाहुति माता जी का ही प्रसंग पढ़ रहे हैं, तो देवाहुति माता जी ने एकदम निश्चल होकर अपने पति कर्दम मुनि की सेवा की, है ना। कर्दम मुनि उनकी ओर पहले ध्यान भी नहीं दिए। वो एक महलों से आई हुई थी, महल में पली पली बड़ी थी, मनु महाराज जी की सुपुत्री थी, लेकिन उन्होंने अपने बिल्कुल परवाह नहीं की। उनकी साड़ी भी फट गई थी, है ना, और जंगल में वो रहा करती थी, है ना। ऐसे में मतलब उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं किया कदम मुनि को कि अरे देखो मैं कहाँ से आई थी, आप मेरे को कैसे रखे हुए हो। वो तो कदम मुनि ने ही एक बार तपस्या उनकी पूरी हुई तो जब उन्होंने देखा, तब जो पहला थॉट आया ना उनके मन मस्तिष्क में, ये कौन स्त्री है, यहाँ क्या कर रही। फिर धीरे धीरे जब वो तपस्या के बाद अपनी चेतना में आए, तो उन्होंने कहा अच्छा, इस इनसे तो मेरा विवाह हुआ था, ये तो सम्राट मनु की पुत्री है, मेरी पत्नी देवहूति है। तो अब उनको लगा कि अरे ये क्या थी और ये कैसी हो गई। तो फिर उन्होंने देवहूति माता जी को बुलाया, उनसे पूछा कि आप क्या चाहती है, कैसा है, क्या है। तो फिर उनको वो एक विमान बनाया जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, उनको वो फिर पूरे मतलब ब्रह्मांड में घुमाने को ले गए, सारी जगह। और इस तरह से हमने पढ़ा। तो ना तो कर्दम मुनि की उनमें आसक्ति, देवहूति माता जी में आसक्ति थी, ना ही देवहूति माता जी की आसक्ति कर्दम मुनि में थी या उस विमान में थी। उन्होंने खुद वो विमान को त्याग दिया कि मुझे नहीं चाहिए, है ना। या मतलब किसी भी चीज में उनकी आसक्ति नहीं थी, लेकिन वो अपने पति को भगवान की तरह से ही उनकी सेवा करती थी। जी माता जी। यानी कि अगर गृहस्थी में है तो हमें सबकी सेवा करनी है, लेकिन हाँ, अनासक्त होके। अनासक्त होकर, कि जैसे हम ये ना सोचे कि ये मेरे पति हैं, मैं इनकी सेवा करूंगी ना तो ये मेरे को धन दे देंगे, ये मेरे को आभूषण ला के दे देंगे। तो इस प्रकार का हमारा वो नहीं होना चाहिए। या कोई पति है तो वो भी ऐसे ना सोचे कि हाँ ठीक है, मैं इनको आभूषण ला के दे दूंगा, फिर तो ये मेरी दासी की तरह से मेरा कार्य करेगी। या कोई माता पिता है, वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करके हम लोग का ये जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो सहारा एकमात्र आश्रय जो है, एकमात्र वो कौन है, वो सबके लिए भगवान ही होने चाहिए। आश्रय, एकमात्र आश्रय भगवान। हाँ, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के ही अंश है, भगवान ही भेजे हैं
हमारे जीवन में इन लोगों को, हमारे कुटुंबीजनों को, हमारे मित्रों को, कि हम भगवत प्राप्ति कर पाए, इसलिए। ठीक है माता जी। जी माता जी। तो इसलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ पे। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ ठीक है, फिर अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, अभी समय है 42 श्लोक का। यस, टीम लक्ष्मण। हरे कृष्ण माता जी। तामात्मनो विजानीयात् पत्य पत्य ग्रहात्मकम देवोपसादितं मृत्युम मृगयोर्गायनं यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ताम आत्मविजानीयात पतीय पत्य गृह आत्मकम दैव उपासितं मृत्यु मृग्यो गायनम अथा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तामात्मनो विजायीनात् पत्य पत्य गृहात्मकं देवो प्रसादितं मृत्युं मृगयो योगार्य नम यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कामात्मनः विजानीयात् अपतये गृहात्मकम् दैव उपसादितं मृत्युं प्रज्ञुः गायनं यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी से पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को बचाओ। नमो भगवते वासुदेवाय। तामात्मनो विजानीयात्मपत्य पत्यग्रहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोरार्जनं यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तामात्मनो बीजानीया पत्यगृहात्मकं देवो प्रसादितं मृत्युं मृगयो गार्डनं यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तमात्मनो विजयानीयात् पत्यग्रहात्मकं देवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कामात्मनो बीजानीयत यत्पत्य ग्रहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयो गार्यनं यथा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तमात्मनो विजानानि यात्पत्यपत्यग्रहात्मकं देवोपसादितं मृत्युं मृग्योर्गारयन् यथा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तामात्मनो विजानीयात् पत्य ग्रहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ताम आत्मनः विजानीयात् आत्मग्रह आत्मकम् दैव उपासितं मृत्युं मृगयोनियनं यथा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। तमात्मनो विजानीयात् पत्यगृहात्मकं दैवोपासितं मृत्युं मृगयोर्गोधनस्तथा यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहती है आगे? हरे पढ़ूं कृष्ण। माता जी? हाँ ठीक है, पढ़िए माता जी। शब्दार्थ एवं तात्पर्य। शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। ताम भगवान की माया को, आत्मनः अपना, विजानीयात
जाने पति स्वामी अपन अपत्य संतान ग्रह घर आत्मकम से युक्त दैव भगवान की कृपा से उपसादितम लाई हुई मृत्युम मृत्यु मृगयो बहेलिया शिकारी का गायनम गाते हुए यथा जिस प्रकार अतएव स्त्री को अपने पति घर बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। तात्पर्य कपिल देव द्वारा दिए गए इन उपदेशों में यह बताया गया है कि न केवल स्त्री ही नरक का द्वार है अपितु पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। प्रश्न आसक्ति का है। मनुष्य स्त्री की सेवा उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। यह तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। जब तक इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहेगा तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित हो जाए तो दोनों कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और उनका संयोग उत्तम रहता है। अतः शील रूप गोस्वामी की संस्तुति है अनासक्तस्य विषयान्यन्थ आहरमुपयुक्ततः निर्बन्धा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.255 स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सभी लग जाएं तो ये सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाएं। चूंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है अतः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण। माता दी हरे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू निशा माता जी। तो यहाँ देखिए ये तात्पर्य पढ़ के प्रभुपाद जी का कई लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला होगा, कई माता जी को, कि प्रभुपाद जी ने एटलीस्ट स्त्रियों के बारे में लिखा। तो देखिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी बायस्ड है या प्रभुपाद जी देखो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल भी ये बात हुई थी कि विषय की गंभीरता को देखते हुए ये कहा गया है ना। तो वो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अभी क्लैरिफाई भी कर दिया कि केवल स्त्री ही पुरुष के लिए नरक का द्वार नहीं है, पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है तब तक जब तक ये दोनों भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ही अपने आप को देखते हैं, है ना, और भौतिक रूप से अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, एक दूसरे पर अपने आधिपत्य जताना चाहते हैं और इसीलिए उनको आसक्ति हो जाती है। तो जब ऐसे आसक्त होंगे तो वो एक दूसरे के लिए दोनों ही नरक के द्वार साबित होंगे। लेकिन अगर पूरा जो कुटुंब है, पति पत्नी बच्चे सब ही भगवान की सेवा में लग जाएं, तो फिर ऐसा जो कुटुंब है, ऐसे जो पति हैं, ऐसी जो पत्नी है, बच्चे हैं, वो फिर हमारे सहायक हो जाएंगे भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। वो फिर नरक का द्वार नहीं रह जाते। तो वे लोग जो शास्त्रों में का अध्ययन करते हैं, अध्यात्म में जिनकी बहुत रुचि है, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो ऐसे जो परिवार है, जो कुटुंब है, वहां पर क्या होता है, इतनी वो समझ रहती है कि हमें क्या करना है, हमें भगवत प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सहायता करें।
तो इस तरह से वो लोग फिर जब आसक्ति नहीं होती तो एक दूसरे के लिए वो लोग नरक का द्वार नहीं बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति के लिए वो सहायक हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आई होप सभी को। माता जी बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत अच्छे सुंदर तरीके से इसमें समझाया प्रभुपाद जी ने। जी बहुत एकदम स्पष्ट। तो कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगला भी पढ़ लेते हैं। कोमल यादव माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका कोई हरे प्रश्न? कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम माता जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो हाँ। मंदोदरी थी, वो भी सच्ची पतिव्रता नारी थी, तो उसके लिए मतलब कितना कठिन होगा रावण को, मतलब कि पति को परमेश्वर मानना। जैसे राम को तो मान ले सीता मैया, क्योंकि वो तो भगवान है, हम्म। लेकिन जिसमें अवगुण ज्यादा हो तो उसे किस तरह से स्वीकार करे जी कि उसकी बिल्कुल। परमेश्वर। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हमें अपना कर्म करना है, ठीक है, और कर्म करते हुए उसका फल क्या है वो भगवान कहते हैं वो मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। अब हमें पता है कि हर प्राणी मात्र के अंदर भगवान का वास है। तो जो हमारे संबंधी हमें मिले हैं, मान लीजिए पति ही नहीं, कोई भी, सास है, ससुर है, माता है, पिता है, भाई बहन है, या बच्चे हैं, कोई भी, जितने भी हमारे संबंधी हैं, वो वो कौन है? वो हमारे संबंधी, हमारे जो पूर्व के कर्म हैं उनके कारण ही वो हमारे संबंधी हैं। जो हमने जैसा उनके साथ किया है आज को वो हमारे आगे वैसे ही खड़े हैं, ठीक है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये पति है ना, ये ना मेरे को भक्ति नहीं करने दे रहा, मुझे कोई कहेगा ये शोषण कर रहा है, रावण इतना अधर्मी था। तो हमें किसी को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हाँ ये जो है बहुत बुरा है, ठीक है। वो वैसा ही हमारे साथ कर रहा है जैसे हमने पूर्व के जन्मों में कुछ कर्म किए हैं, उसी का वो सब मिला जुला कर हमारा कुटुंब बना दिया जाता है, हमारी मित्र मंडली बना दी जाती है। तो हमें क्या करना है, जैसे पत्नी के लिए कहा गया है कि हाँ उसको परपुरुष से आसक्त नहीं होना है, अपने जो उनके पति हैं उन्हीं का सेवा करना है। कैसे सेवा करिए? उस पति के को भगवान, आप ऐसा सोचिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से मंदोदरी भी इसी तरह से करती थी कि वो मतलब रावण को ना देखकर वो उसमें भगवान को देखकर सेवा करती थी। तो इस बहुत विदुषी नारी थी मंदोदरी, और पतिव्रता नारी भी थी। पतिव्रता, अब देखिए, हाँ, ऐसा जितने भी पति हैं या पत्नियां हैं वो सब क्या है? जीवात्माएं हैं, भगवान के अंश हैं, ठीक है। तो हाँ, भौतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि अच्छा ये पुरुष है तो ये किसी के पति है, ये स्त्री है तो ये पत्नी होगी। लेकिन एकमात्र अगर हम ऐसा देखें तो एकमात्र पति कौन है? वो भगवान ही है ना। तो बाकी सब जो है भगवान कौन है? भोक्ता है, बाकी सब कौन है? भोग्य है। हम वो हमारे हिसाब से वो सब पति पत्नी है, लेकिन भगवान क्या है? एकमात्र पति है अगर हम वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। और बाकी सब जो है वो स्त्रियां ही हैं। एकमात्र पुरुष कौन है? वो भगवान है, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, यस माता जी। कोई और आपका कोई और प्रश्न? सब क्वेश्चन इसमें? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी जी। माता जी बहुत पति लोग तो मतलब भगवान का रूप माना जाता है। बहुत हस्बैंड लोग हैं कि अपनी पत्नी को मतलब खर्च नहीं देंगे, पिटाई उटाई शुरू कर देते हैं लोग। उस हाँ पर अब वो ऐसे पति के साथ बहुत पत्नी रहना नहीं चाहती है,
ये हाँ, तलाक वलाक हो जा रही है, तो ये सब क्यों, मतलब इसको कैसे कोई मैनेज करेगा? देखिए इसको ऐसे समझना चाहिए कि ये जी। जो भी मतलब ठीक है, आज के टाइम में हमें ज्यादा सहना नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारा कुछ कर्म होता है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर वो दिया जाता है। अब मान लीजिए आपने कहा कि कोई बहुत पति बहुत खराब है, वो अपनी पत्नी का शोषण करता है, उसका मारता पीटता है, ठीक है। तो आपने उस पति को सोचा कि छोड़ दिया जाए, है ना, अपना जीवन आगे बढ़ाएं। तो क्या है कि ये जो हमारा कर्मा है ना, हमारा वो पीछा नहीं छोड़ेगा। एक व्यक्ति को आपने छोड़ दिया तो दूसरा, कहीं से दूसरा व्यक्ति वो कर्मा जो हमें भोगना है वो लेकर वो कहीं दूसरा, दूसरे रूप में कोई दूसरा आ जाएगा। तो वो तो, और अगर इस जीवन में हमने नहीं भोगा तो अगला फिर जीवन हमें लेना पड़ेगा, लेकिन वो भोगना तो पड़ेगा ही। तो हमारे ये जो सनातन धर्म है, इसमें कोई तलाक जैसा कोई शब्द भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें यही होता है कि एक बार जिसका वरण कर लिया तो वो ही रहता है। हाँ, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये कहा जाता है कि इतना सहना भी सही नहीं है, ठीक है, अपना जीवन आगे बढ़ाइए। वो एक अलग तरीका है सोचने का। यस, ठीक है बात। लेकिन क्या होता है कि आजकल इतना लॉ ऑर्डर जो है, तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग आजकल सेपरेशन हो जाता है। तो वो भी अच्छा नहीं है माता जी। हमें इतना धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए कि कल को हम नहीं, वो मतलब पछतावा ना हो हमें, ठीक है ना। जी माता जी। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग जो है सेपरेट हो जाते हैं, तो वो चीज है ना। तो जी माता जी, पहले देखिए कितना भी कुछ होता था, कोई ये सब कदम नहीं हाँ उठाता हाँ था। हाँ। आज हल्की फुल्की बात, हंसी मजाक में भी लड़के भी चाहे लड़कियां भी हर बात पे पुलिस वुलिस का धमकी देना, बुलाना, ये जी सब जी हो जा जी रहा है। जी जी जी। अब वो रह ही नहीं गया है पहले वाली बात। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। और इसका दूसरा पहलू भी है माता जी। कई बार क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि सेपरेट होना ही पड़ता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो वो भी क्या है कि जिनसे हमारा जितना वो था संबंध, जितना वो मतलब पूर्व जन्म का जो वो जब पूरा हो गया तो वो फिर वो सेपरेट भी हो जाते, ऐसा जी। भी है। तो इसको थोड़ा सा, ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं माता जी, ठीक है जी। ना। तो इसको मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर केस में एक ही निर्णय नहीं आ सकता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग केस पर, क्या डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जी, वैसी परिस्थितियां होती जाती हैं और हाँ जी। फिर उसी हिसाब से तो कटता है जी। मतलब ऐसा। हम एक मान लीजिए एक पति पत्नी का जो केस है, उसको दूसरे पर फिट नहीं कर सकते, हर एक का अलग होता है। मापदंड अलग है, हम्म। अलग अलग मापदंड है। जी। बिल्कुल। जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी, अपने अपने इससे विचार रखते ये भी हैं है ना इसमें। कि आजकल इतना ज्यादा, मतलब जैसे माता पिता और बड़े बूढ़े लोग देख करके सब कुछ करते थे, तो वो विवाह वगैरह टिकते थे और बहुत उनमें बैलेंस हो जाता था। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है ना। नई पीढ़ी जो है वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती, तो वो अपने आप ही स्वयं ही हाँ खोजती, तो हाँ हाँ इस हाँ। कारण भी होता है ये। जी जी, ये भी कारण है। बहुत कुछ इस पर बहुत निर्भर करता है। यस माता जी, वेरी राइट। ऐसा बहुत फिर अच्छा, वो तो बहुत बहुत अच्छा। जरूरी है ना। वृद्धों की सलाह अगर नहीं हाँ लेंगे, उनके जी हाँ जी उन जी। पर वाला आचरण नहीं करेंगे, तो ऐसा ही होगा ना। तो इसलिए टिकता नहीं है बहुत। हम्म।
पहले गुण वगैरह मिलान होता था, जन्म पत्री देखते थे, कुंडली मिलान, है ना। तो उस पर भी काफी मतलब जो बड़े वृद्ध लोग होते थे वो सब निर्णय उस हिसाब से करते थे। जी, उसका बहुत शास्त्रीय महत्व था। विधि भी थोड़ी होती थी, जी रीति रिवाज पूरे होते थे। जी। अभी उस तरह का नहीं रह गया समाज तो। हाँ, यस माता जी, बिल्कुल ठीक है और ये। ऐसा रहता था तो विवाह तो एक पारिवारिक बंधन माना जाता था, जी और अब जो है वो ये प्रथा खत्म हो गई है, पारिवारिक बंधन नहीं, वो इस तरीके का हो गया, बस ऊपरी, जैसे वो कोर्ट मैरिजेस वगैरह जैसा वेस्टर्नाइज वो भी हो गया है। हाँ। हाँ, और जो रीति रिवाज है वो भी कमी करते हैं, वो जी जी दिखावा ज्यादा होता जी है जी। विवाह। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, किसी और का कोई और कुछ प्रश्न? चांदमणि माता जी, आप हरे कुछ? कृष्ण माता जी। माता जी जी। प्रश्न है, अ, हाँ। जैसे अभी आपने बताया ना कि भगवान जो है वो परम भोक्ता है, और हम्म मतलब वही सबसे बड़े मतलब पति है, सबके पति वही है। हम्म। तो एक कल्चर है मणिपुर का, आई थिंक अच्छा। मणिपुर का ही है, तो उसमें जब विवाह होता है ना, तो उसमें माना जाता है कि जो विवाह होता है वो एक्चुअल विवाह होता है माता लक्ष्मी का और भगवान हाँ। विष्णु का ही। जी तो जी जी। उन उनके जो ब्राइड एंड ग्रूम्स होते हैं उनको वैसा ही पहनावा दिया जाता है कि हाँ, ब्राइड एज ए तुम देखिए विष्णु। अगर आप किसी को अपने जो जो विवाह की सप्तपदी होती है, 7 वचन होते हैं, उससे पहले जो पुरोहित होते हैं जो विवाह संस्कार कराते हैं, वो यही बोलते हैं कि ये विष्णु लक्ष्मी है, इनका ये विवाह हो रहा है ना। तो अगर आप लोग को याद हो किसी को, तो उसमें ऐसे ही बोला जाता है। तो जो दंपत मतलब जो वो बैठे होते हैं ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, तो वो उनको ऐसे ही मतलब जो जिनका विवाह हो रहा है उनको वो विष्णु लक्ष्मी कहकर ही संबोधित करते हैं। हाँ, तो वो है ना? माना जाता है कि एक्चुअली में विवाह तो इनका ही हो रहा है, आप तो बस मतलब एक हाँ, यस, एग्जैक्टली। एक्चुअली में उनका ही विवाह होता है मुझे भगवान अच्छे से का। याद है। जी माता जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हाँ। ही होता। और इसीलिए इसलिए अग्नि को साक्षी विवाह करके के समय वर वधू किसी के पैर नहीं छूते, यस और उनके प्रभु जी। पैर दूध और उससे धो के पीते हैं लोग, हाँ हाँ हाँ, यस प्रभु जी। है ना। जी वो जी जी। करते हैं तो जब बिल्कुल पिता बिल्कुल। का वो हाँ करते हैं तो हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि उनके पैर को धो के, मतलब हाँ दूध और पानी से हाँ हाँ अंगूठे से हाँ, धोते हैं और यस। वो और पानी जो करते कन्यादान भी होता है वो भी हैं। यही है जी कि जी। लक्ष्मी दे रहे हैं अपने घर की। इसलिए विदा होता है जब कन्या का, तो हाँ। चावल को पीछे फेंकती जी है, जी मतलब जी यहाँ जी। की वस्तु यहीं रहे, यस और वहां जाके आगे खिसकाती है लोटा के, मतलब हाँ उसको, हाँ चावल हाँ, को। उस राइट। तो और वहां लक्ष्मी बन के जा रही सच है जहां जा रही है, और यहाँ की पिता की संपत्ति यहाँ छोड़ के जा रही है, जी इस जी टाइप का जी जी। उसका भाव है। बिल्कुल। हरे कृष्ण। बहुत सही। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इसीलिए माता जी मतलब वही परम पति तो वही है हाँ भगवान। हाँ बिल्कुल। जी, हरे कृष्ण। तो वही है कि ये जो हमारा शरीर है, ये तो बस यहीं पर है, नश्वर शरीर है, इसका क्या मोल, है ना। तो जो अंदर है, जो जीवात्मा है, वो भगवान का ही अंश है। तो उन्हीं भगवान का स्वरूप मान के हमें अपने कुटुंबी जनों की सेवा करनी चाहिए। और देखिए, हमें ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। क्यों, हम अगर मान लीजिए कोई हमारे साथ अच्छा नहीं भी कर रहा, हमारे परिवार में कोई पति बुरा है या पत्नी बुरी है या किसी का बेटा बुरा है, बेटी बुरी है, तो हमें थोड़ा संतोष कर लेना चाहिए कि ठीक है, ये सारा यही नहीं है, ये तो जीवन क्षण भंगुर है। हमें बस ड्रामा करना है यहाँ पर कि हम, हाँ, किसी के पत्नी है, किसी के पति हैं, किसी के बेटा है ना। तो जब जैसे स्टेज पर ड्रामा होता है, रामलीला होता है, उसके बाद पर्दा गिरता है, फिर जो रावण है वो राम के साथ ही बैठकर
भोजन कर रहे होते हैं, है ना, सब अपने अपने किरदार में वापस आ जाते हैं जो होते हैं। तो उसी तरह से हम एक ये जो भौतिक जगत है, ये एक स्टेज के तरीके से ही यहाँ ये सब ड्रामा ही हो रहा है। तो हमें इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो चीज हमें सीरियसली लेना चाहिए वो हम भुला बैठते हैं। हम अपना संबंध भगवान से भुला बैठते हैं। तो सीरियसली हमें आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहिए। और ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि कोई हमारे ऐसी कोई परिस्थिति, कोई ऐसी घटना हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा ना बने। ये हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब तो क्षणभंगुर है, ये जीवन क्षणभंगुर है, तो खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो अभी कष्ट है, परेशानी है, ये भी आते जाते रहेंगे, ठीक है, इससे मेरे को इतना विचलित होना नहीं है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है। हरे कृष्ण। अरे बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो ठीक है, समय भी हो गया है, फिर हम लोग यहीं पर हरे विराम कृष्ण करते हैं। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस। दंडवत प्रणाम माता। माता जी मान्य है कि तबीयत 5-6 दिन से बहुत खराब है, स्कूल भी नहीं जा पा रही है, प्लीज उसके लिए थोड़ा क्या प्रेयर हो गया? करवा दीजिए। क्या हो गया? माता जी उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द, फिर मोशन नहीं हो रहा, बहुत डॉक्टर को दिखाया है, कल एक्सरे करा कर लाया। मैं सारा चीज हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान, बिल्कुल उठ नहीं पा रही है बिस्तर पर से, इतना ज्यादा वीकनेस हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हरे माता कृष्णा जी माता जी। की, माता जी दंडवत प्रणाम। की, हाँ, कंचन माता जी की पुत्री मान्या के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, अपनी पढ़ाई और वो सब वापस से अच्छे से करने लगे, स्कूल जा पाए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, आप जल्दी से चिंता नहीं हटा नहीं करिए। करे, अ, जल्दी प्रार्थना फैसला कीजिए होगा। भगवान से कि वो हरे जल्दी कृष्ण स्वस्थ। माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस हरे माता। कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्ण। एकादशी कब है माता जी? 15 15 तारीख को माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एकादशी के दिन हम जपा दे देंगे हैं। माता जी अभी तो एकादशी वाले दिन माता जी। 1 मिनट रुकिए, मैं देख लूं किसका है। अभी तो शायद नहीं हो पाएगा। कंबाइन दे दीजिए माता जी हमको हाँ, 1 मिनट उसके साथ। देखने दीजिए। राघव मंजू पाल शालिनी अकेली हैं, शालिनी सक्सेना। ठीक है माता जी, मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, कालिंदी ठीक माता जी, मैं अभी ठीक। आपसे बात करती हूँ फोन। माता जी एकादशी कितने तारीख को है? क्या? 15 तारीख को है माता जी, अभी भेजती हूँ मैं। परसों ही है। हरे कृष्ण माता जी, बंदो प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, 15 सभी शालिनी लोग। माता जी का है तो इस 15। हरे बार कृष्ण। उत्पन्ना एकादशी है 15 तारीख को। हाँ परसों ही है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे भी एकादशी करना है, कब करें, कब से स्टार्ट करें, जिन्होंने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, तो वो ये उत्पन्ना एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इस अच्छा दिन एकादशी देवी जो है प्रकट हुई थी, उत्पन्न हुई थी भगवान की जंघा से। तो हरि बोल। जो सोच रहे हैं, जो भी अ, प्रभु जी, माता जी, तो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे भी एकादशी करना है, तो इससे अच्छा मौका फिर नहीं आता। वैसे तो जब भी सोचे तुरंत जो एकादशी पड़े उसमें स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं कर पाए तो उत्पन्ना एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और फिर अगले महीने जो है मोक्षदा एकादशी आएगी। तो मोक्षदा एकादशी में जब गीता जी का
भगवान ने अपने मुख से उच्चारण किया था अर्जुन के रथ पर। तो उस दिन हम गीता का पाठ करेंगे, अखंड पाठ 700 श्लोकों का। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, अपने को प्रिपेयर करिए, गीता का पाठ करना आरंभ करिए, जो भी आप, है ना। तो मैं पहले से ही लिस्ट बना के दे दूंगी कि किसको कौन सा चैप्टर का कौन सा अंश पढ़ना है। उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और उस दिन फिर हम सभी मिलकर श्रीमद् भगवत गीता का 700 श्लोकों का वाचन करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, एकादशी व्रत जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग हैं तो हम लोग भी रख सकते हैं? आपका नाम क्या है माता जी? माता जी सुरभि आप तिवारी। कहाँ से हो? हम देवकाली। कहाँ से? माता जी देव? देवकाली। अच्छा, अयोध्या से अयोध्या हैं। माता जी। अच्छा अच्छा, देव देवकाली, अच्छा। मेरे को सुन रहा अयोध्या। देवघर। ओके। अयोध्या। तो सुरभि माता जी, कर सकते हैं आप। आपने अभी क्या कहा? माता जी, मैंने कहा कि जैसे जिसका विवाह हो गया है वही करता है व्रत, कि हर कोई कर सकता हर है? कोई करता है। एकादशी व्रत तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अच्छा। तो वो छोटे शास्त्रों में कहा गया है, 5 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के मध्य में सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो आप कहाँ क्या पढ़ रहे हैं माता जी? माता जी, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। हम्म। मेरी एज 25 है। ओके, तो नो हाँ। प्रॉब्लम माता जी। तो आप गर्ल्स वाले ग्रुप में ज्वाइन करो ना। अच्छा माता जी, मुझे इसी ग्रुप में ज्वाइन किया गया है, तो हम माता जी इसी में सुनते हैं, तो मुझे नहीं पता है गर्ल्स का ग्रुप कैसे आपको होगा। मेरा फोन नंबर पता है? हाँ माता जी, इसमें है तो ग्रुप आप में। मुझे लिख कर भेजिए, हरे कृष्णा, मैं आपको गर्ल्स वाले ग्रुप में ऐड करती हूँ। ये ग्रुप में तो आप रहिए, सुबह इसमें तो आइए ही, लेकिन शाम को 4 बजे लड़कियों का क्लास होता है, तो आप उसमें भी आइए। ठीक है। और ठीक है माता संडे जी। को मंदिर में ऑफलाइन क्लास होती है, तो वहां भी आइए, 2 बजे होती है। ठीक है माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वो यस। भगवत गीता के जो श्लोकों के बारे में समझ में नहीं आया कि क्या करना है हर एक को इंडिविजुअल, और कब करना है, प्रभु बताएं। जी, 16 दिसंबर को है मोक्षदा एकादशी। अच्छा। तो जैसे हमने पिछले साल किया था, मोक्षदा एकादशी में सारे 700 श्लोकों का पाठ किया था सबने मिलकर, वैसे ही करेंगे प्रभु जी। तो माता जी सारे लोग करेंगे उसी एक ही दिन में? हाँ हाँ, जैसे पिछले साल किया था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, तो माता जी फिर वो कौन से चैप्टर में से करना है वो? सारे 700 श्लोक, अच्छा, हरे अच्छा, 18 अध्याय, कंटिन्यूशन। अच्छा अच्छा, अब याद आ अखंड गया मेरे। पाठ। हाँ माता जी, क्रम याद आ बना गया दिया मुझे, एक जाएगा अध्याय को ही बताना के पड़ेगा। अनुसार करना। हाँ, हाँ ठीक है अखंड माता जी। पाठ। हाँ मैं समझ गया माता जी, एक अध्याय बताना पड़ेगा कि कौन सा है, कब बताना पड़ेगा माता जी? अध्याय का छोटा सा अंश ही मिलेगा प्रभु जी, क्योंकि सारे लोगों को करना होगा। अच्छा, हाँ तो फिर ये बताया जाएगा कि कौन सा अंश मिलेगा? हाँ हाँ, यस प्रभु जी। अच्छा रहेगा बस माता जी। अध्याय की सिर्फ वो देनी है चॉइस के, ये है कि 10वां है, 11वां है, नहीं नहीं, 12वां है, तो चॉइस नहीं, चॉइस नहीं प्रभु जी, चॉइस में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो सीक्रेट। फिर लिस्ट बना दूंगी, जो जिसको मिलेगा आप लोग अपना पहले से ही तैयारी कर लीजिएगा उसकी, है ना, अच्छा उसमें, प्रैक्टिस कर हाँ लीजिएगा। श्लोक बस और वही पढ़ देने हैं जो मिलेंगे, है ना? हाँ, हाँ क्योंकि ठीक है चॉइस माता। में प्रभु जी बहुत मुश्किल हो जाती हाँ है। पिछली बार माता जी चॉइस थी शायद के अध्याय, किसी ने सबने बताया था, किसी में दो थे बड़े वाले में, हाँ हाँ और हाँ। और छोटे वाले में से एक ही किसी को नहीं, मिला था, एक चॉइस जैसे का था। रहने देते हैं। हाँ ठीक है माता जी, अच्छा है, हाँ, बल्कि अच्छा गीता है, तो कोई भी पूरी मिलेगा। भगवान के द्वारा ही बोली गई है ना, तो कोई भी मिल जाए वो हाँ माता ही। जी। तो हाँ माता जी अच्छा। फिर 16 तारीख को किस तरह कितने बजे से होगा ये सब श्लोक प्रभु जी, रीडिंग? वो टाइमिंग्स अभी देख लेंगे, है ना, एक बार हाँ शिखर प्रभु जी से भी हाँ, डिस्कशन 5 बजे से करेंगे। ही मेरा मतलब है होगा, कि सुबह ही 6 बजे होगा से प्रभु जी, है। सुबह ही ऐसे होगा।
मतलब अब 5 माता जी बजे से ये ही हो लिखा गया है था। एकादशी को दिसंबर में ना। हाँ अच्छा है माता जी, 16 दो दिसंबर। 2 या 3 बार हो हाँ चुका है ये पहले, 16 2 बार हो दिसंबर के चुका है पहले 2 हम्म सालों तक। तो जी उस दिन ना हम ऐसा कर लेंगे, जपा जो है थोड़ा 4 बजे से आरंभ कर लेंगे, 4 से 5, जी जी और फिर 5 बजे से भगवत गीता का वाचन। जी माता जी हाँ हाँ बहुत जी अच्छा माता रहेगा माता जी, बहुत जी अच्छा रहेगा माता करने जी को। माता जी यही अनुवाद शायद भी पिछली करना, बार भी था। अनुवाद भी, या खाली श्लोक पढ़ने हैं? श्लोक, ओनली श्लोक। जी जी पिछली बार पढ़े थे हाँ, माता जी याद है। हम्म ठीक है तो माता जी फिर। आज मैं डाल रहा हूँ व्हाट्सएप पे और उस पे, आज वो ब्रह्म संहिता के हैं थोड़े से, करीब अरे 10-15 पेज। जय। कल मैंने बनाया शाम को, 3 पार्ट्स में बनाया है, पहले 1 घंटे का बनाया था तो लोड नहीं हो रहे थे वो, हाँ 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 हाँ। 3 पार्ट कल मैंने बनाए हैं तो अरे 10-15 मिनट के। बहुत आज अच्छा। अभी डालूंगा, अभी जी डालूंगा। बहुत अच्छा तुलसी। हरे ठीक। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। श्रीमद् भगवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। की जय जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 नमः। नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी माता धन्यवाद। जी, प्रभु जी दंडवत हरे को प्रणाम। कृष्ण मेरा माता हरे सादर जी कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता प्रभु जी जी को दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी माता जी धन्यवाद। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। सभी गुरुजन सभी माता हरे जी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता